हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया रजत जी। पाकिस्तान के सिंध में गैस का प्रोडक्शन रुक गया। इसके कुछ ही घंटों बाद सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा तक गैस खत्म होने लगी। बिजली बनाने वाले पावर प्लांट्स थम गए। गैस स्टेशन पर सीएनजी मिलनी बंद हो गई। अब तो घरों के चूल्हे भी बंद हो सकते हैं। मुसीबत यह है कि हालात सुधरने में 7 दिनों का वक्त भी लग सकता है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए पाकिस्तान पर ब्लैकआउट का संकट। मुल्क भर में गैस का बहरान शदीद हो गया है। मुख्तलिफ सेक्टर्स को गैस सप्लाई रोक दी गई है और इसकी वजह से बिजली बहरान पैदा होने का भी खदशा है। ये बहरान क्यों पैदा हुआ? बस एक ही आवाज आती है कि आपने घबराना नहीं है, मरते मर जाओ। बस आपने घबराना नहीं है, कब तक हम नहीं घबराएंगे। चिलचिलाती गर्मी के बीच पाकिस्तान में गैस की सप्लाई बंद हो गई। अब सिंध से लेकर पंजाब और पेशावर से कराची तक पावर प्लांट्स, सीएनजी स्टेशन और घरों के चूल्हे पर आफत आ गई है। यानी अब ना तो घरों में खाना बनेगा, ना गाड़ियां चलेंगी और ना ही बिजली की सप्लाई होगी। खबर सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि ये मुसीबत कुछ घंटों के लिए नहीं है, बल्कि 5 जुलाई तक ऐसा ही हाल रहेगा। ये न्यूज सुनकर इमरान और बाजवा की हालत और ज्यादा खराब हो गई। सीएनजी स्टेशन तो पहले ही बंद थे, अब इंडस्ट्रीज को भी गैस मिलना बंद हो गई है। न ही घरों में चूल्हे जल रहे हैं। गैस फील्ड्स और एलएनजी प्लांट की मरम्मत के बाइस पावर प्लांट्स को गैस की फराहमी मुअत्तल है। कभी गैस बंद हो जाती है, जब लाइट आती है तो गैस नहीं आता, क्योंकि जनरेटर चाहिए। पहली दफा देख रहे हैं गर्मियों के अंदर भी गैस नहीं, ये बस समझ लो कि भाई इधर लाइट गई इधर गैस बंद। दुनिया के दूसरे देशों में ऐसी मुश्किलों से बचने के लिए बैकअप प्लान होता है, लेकिन नए पाकिस्तान में ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया गया। अचानक एक ब्रेकिंग न्यूज आई और गैस की सप्लाई बंद हो गई। अब इमरान के इस सरप्राइज से पूरा पाकिस्तान परेशान है। अब ये वक्त आ गया कि शदीद गर्मी है, शदीद गर्मी, और कहा जा रहा है जी गैस की शदीद कमी है, उसकी लोड शेडिंग हो रही है और उस वजह से अब बिजली की लोड शेडिंग में भी इजाफा हो सकता है। ये हालात हो गए इस मुल्क में, कभी किसी ने सोचा नहीं, प्लानिंग नहीं की। सर्दियों में गैस की किल्लत या लोड शेडिंग होना, उसमें एक फितरी अमर भी है, चूँकि कंजम्पशन ज़्यादा होती है। फिर सुबह सुबह चूँकि बाद सर्द इलाकों के अंदर वो गैस जम भी जाती है पाइपों के अंदर, वो भी एक प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे गर्मियों में पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि गैस की लोड शेडिंग होना। इससे पहले मैंने सुना या आपने भी कभी नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान के अंदर गर्मियों में, शदीद गर्मियों में गैस की जो किल्लत पैदा हो जाए, लोड शेडिंग पैदा हो जाए। गैस की लोड शेडिंग ने इमरान खान के लिए नया संकट शुरू कर दिया। इसकी वजह है पाकिस्तान की 2 सरकारी कंपनियां, और इन दोनों कंपनियों ने गैस की सप्लाई पर फुल स्टॉप लगा दिया। कप्तान को जब तक ये खबर मिली कि गैस की सप्लाई रोक दी गई थी, आवाम को 5 जुलाई तक कोई अच्छी खबर नहीं मिलेगी। अब इमरान के एनर्जी मिनिस्टर टीवी चैनलों पर सरकार के फैसले को डिफेंड कर रहे हैं। हुकूमत ये दावा कर रही है कि 5 जुलाई तक गैस की फराहमी मामूल के मुताबिक आ जाएगी। इस वक्त सूरत हाल यह है कि मुल्क भर में नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद है। सिंध के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 20 सीएनजी स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। ड्राई डॉकिंग के दौरान गैस के बहरान पर काबू पाने के लिए वजारत पेट्रोलियम ने अपना प्लान जारी कर दिया है। मसला यह है कि जो ऑफशोर गैस को ऑनशोर गैस में टर्मिनल कन्वर्ट करता है, उस टर्मिनल की कानून के मुताबिक 15 साल में 2 दफा मरम्मत होनी है और वो 6 दिन के लिए उसकी आउटेज जो है वो आ रही है। जब तक नियाजी कैबिनेट कोई दूसरा रास्ता निकालती, विपक्षी पार्टी ने तब्दीली वाली सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया। दावा यह है कि पाकिस्तान की बत्ती गुल होने का सीधा कनेक्शन एक घूस कांड से है। जो भी वजीर है, मैं किसी के नाम नहीं लेना चाहता, इस हुकूमत का एक वजीर है जो पोर्ट कासिम में टर्मिनल लगाने की साइट का $10 मिलियन मांगता है, और यहां से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो टर्मिनल लगा रही थी छोड़ के चली गई है, क्योंकि वो $10 मिलियन रिश्वत नहीं देंगे। तो फिर अब क्या होगा? ब्लैकआउट शुरू होंगे। पाकिस्तानी मीडिया ने ब्लैकआउट के डर की बात की, लेकिन आवाम चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि लोड शेडिंग तो वो लगातार झेल रही है। इमरान सरकार ने तो बस ख्वाब दिखाए, सच्चाई में इन्हें सिर्फ महंगा बिल मिलता है। गैस और बिजली दोनों गायब रहते हैं। हमारे अपने भी आए, उन्होंने भी बहुत ख्वाब दिखाए,
कोई काम पे नहीं आया वक्त पे। अभी 20 दिन 25 दिन में पानी आता है यहाँ पर। जो भाई का कहना था लाइट जाती है तो गैस भी चली जाती है। रोटी पकाने से होटलों पे या कुत्ते की तरह लेन लगा के रोटी ली जाती है। हमसे तो पूछो ही नहीं, दिल से इतनी दुआ निकले कि हमें मिला क्या है, इस हुकूमत से मिला क्या है, दिया क्या है उसने। सब आते हैं, मीडिया की मेहरबानी, हम शुक्रगुजार हैं कि हर जगह पे गरीब के साथ खड़ी हुई है मीडिया, हर जगह पे। लेकिन सुनता कोई नहीं है किसी की कोई नहीं सुनता। बस एक ही आवाज़ आती है कि आपने घबराना नहीं है, मरते मर जाओ, बस आपने घबराना नहीं है। कब तक हम नहीं घबराएंगे। बत्ती जा रही है तकरीबन 2.5 घंटे बत्ती जा रही है 3 टाइम। सही है, कोई परेशानी हाल नहीं है। अब लाइट गई है अभी, समझिए। अब ये रात को आएगी 9 बजे। और बिल आ रहे हैं जबरदस्त, बिल जबरदस्त आ रहे हैं, बिल ऐसे आ रहे हैं कि मत पूछो। आवाम का सूरत हाल बुरा है, लेकिन बिजनेस करने वालों की तो चीखें निकल रही हैं। इमरान सरकार इनसे जमकर टैक्स वसूलती है, लेकिन कोई फैसिलिटी नहीं देती और नियाजी की गैस सप्लाई पॉलिसी से व्यापारी भी नाराज हैं। तो जिंदगी में हमने नहीं देखा कि जून में एक्सपोर्टर समेत इंडस्ट्रियलिस्ट की चीखें निकल जाएं मुल्क के तूल और अर्ज में, और मुसलसल ये जो बहरान आपकी हुकूमत में आता जा रहा है। ईसीसी जो है उसने तरजीहात मुतय्यन की हुई हैं। उसके सबसे ऊपर जो है वो तो डोमेस्टिक कंज्यूमर है, लोगों को घर में जो आती है गैस, और उसी के साथ जो है फिर हमने नेक्स्ट स्टेज के ऊपर पावर प्लांट्स, पावर जनरेशन है, और आपकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। तो वो तरजीहात के मुताबिक में जो कम तरजीहात वाले सेक्टर हैं उनकी को 1 हफ्ते के लिए गैस कम भी की गई है। कराची में तो एक्सपोर्ट सेक्टर को भी नहीं मिल रही, इसी पेपर पर है कराची में एक्सपोर्ट सेक्टर को बिल्कुल भी गैस नहीं मिल रही, और जहाँ गैस है उसका प्रेशर बहुत लो है। ये तो एक बात हो गई, और जब उनको नहीं मिल रही तो जो बाकी जो नॉन एक्सपोर्ट सेक्टर है उनका तो मामला बिल्कुल कोई कंसिडरेशन में ही नहीं है, और गैस तो उनके पास है ही नहीं। गैस का तो बहरान खड़ा हुआ है, क्योंकि इन्होंने ड्राई डॉकिंग के लिए जहाज भेज दिया है, दूसरा जहाज अभी आ गया होगा इस वक्त, मेरा ख्याल है पहुंच गया होगा, और ये तो वही 5-7 दिन का टाइम लगेगा इसको बैक टू नॉर्मल। गैस संकट पर पाकिस्तान की सरकार बली का बकरा ढूंढ रही है। वजीर और अफसरों ने जिम्मेदारी कंपनी पर डाल दी है, लेकिन जब कंपनी से इस बात पर सवाल पूछा तो उसने भी जवाब की जलेबी बनाकर पेश कर दी। बैकअप प्लान किया जाता है कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाए तो उसके लिए बैकअप प्लान क्या होता है हमारे पास? जी बिल्कुल, देखिए हम एज अ कंपनी वी आर डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन कंपनी। हमारे पास हमें सप्लाई गैस पीछे से मिलती है। वी आर नॉट एन एक्सप्लोरेशन कंपनी, तो हमारे पास गैस जितनी मिकदार हमें मिलती है हमें वही डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। ओवर द इयर्स चूंकि गैस फील्ड से जो डिप्लीट हो रहे हैं, तो पहले पिछले सालों में भी ये एनुअल टर्नअराउंड होते थे, लेकिन इस साल उसकी तकलीफ थोड़ा ज्यादा महसूस की गई है। पाकिस्तान का तकलीफ देने वाला टाइम खत्म नहीं हो रहा, और कंगाली में आटा गीला होने वाली कहावत एकदम फिट बैठती है। जब वहां गैस की कमी हुई तो उसी समय डैम में भी पानी कम हो गया, यानी डैम से मिलने वाली बिजली का प्रोडक्शन भी ठप होने वाला है। अब एक साथ ये सारी खबरें देखकर नियाजी का पारा चढ़ रहा है। ही घरों में चूल्हे जल रहे हैं, गैस फील्ड्स और एलएनजी प्लांट की मरम्मत के बाइस पावर प्लांट्स को गैस की फराहमी मुअत्तल है। दूसरी तरफ तरबेला डैम में भी पानी की कमी की वजह से 7 यूनिट्स बंद पड़े हैं, जिससे बिजली की पैदावार 1400 मेगावाट कम हो गई है। अब हाल ये है कि लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी घंटों बिजली बंद है। के इलेक्ट्रिक गैस शॉर्टेज और फर्नेस ऑयल की कमी का रोना रो रही है। उनके मुताबिक 2 प्लांट सिर्फ गैस पर ही चलते हैं, गैस न मिली तो फिर उन्हें बंद करना पड़ेगा। लोड शेडिंग में मजीद इजाफा हो जाएगा। लोगों के लिए सबसे बड़ा डर लोड शेडिंग नहीं है। बिजली की कमी आवाम कुछ दिनों के लिए बर्दाश्त कर लेगी, पर सस्ती सीएनजी गैस की सप्लाई रुकने से पाकिस्तान के ऑटो और टैक्सी ड्राइवर बेरोजगार हो गए हैं। महंगे पेट्रोल की वजह से उनकी कमाई बंद हो गई है। पेशावर के पंपों पर भी सीएनजी बंद कर दी गई है। सीएनजी रात 12 बजे से बंद की गई है और हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि सीएनजी 1 हफ्ते तक मुअत्तल रहेगी। पेशावर में जो लोग अपनी गाड़ियां सीएनजी पर चलाते हैं उन्हें मुश्किलात का सामना है। पेट्रोल पे कुछ भी नहीं बच रहा है। ऐसे ही टाइम ज़ाया करने वाली बात, परेशानी है, परेशानी के सिवा तो कुछ भी नहीं। पहले माशाल्लाह 2200-2500 बना लिया करते थे, अब तो 1000 भी बनाना मुश्किल है। 10 दिन हो गए भाई, परेशान है, घर में भी फाके हैं, बस बैठे हैं, अल्लाह के आसरे पे मिल गया तो ठीक है, नहीं तो घर चलाना इतना मुश्किल हो गया कि आप सोच भी नहीं सकते। ईद सर पे पड़ी हुई है, उसके लिए इतना
बच्चों के लिए लेना देना सब प्रॉब्लम, जिसके लिए हमारे पास कोई हल नहीं है। इसी में पूरा करेंगे। इसके पेट्रोल डालते रहे थे, पंप वालों को देते रहे थे, घर पे क्या लेके जाएंगे। कल सुबह से आया हूँ, अभी 500 रुपये की सवारी लेके हूँ, अभी सारी रात भी जागता रहा हूँ, दिन को भी जागता रहा हूँ। वजीर आजम इमरान के पास मुल्क चलाने का एक ही काम है, लेकिन इसे भी वो ठीक से अंजाम नहीं दे पा रहे। अब पाकिस्तान कह रहा है कि आप रहने दें, ये काम हम खुद कर लेंगे। हम तो कई दफ़ा हुकूमत से रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि जी आप हमें हमारी अपनी गैस मंगाने दें, फिर हम जाने और हमारा काम जाने। हम जिस तरीके से चाहें मंगाएं, बाहर से मंगा के अपना कारोबार चलाएं, हमें फिर उससे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होगा कि हम सुई सदर्न गैस कंपनी के पीछे भागें या सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन के पीछे भागें। लेकिन उसमें भी शदीद किस्म के रोड़े अटकाए जाते हैं। हो सकता है कुछ दिनों बाद पाकिस्तान में नियाजी के भरोसे कोई काम ही ना बचे। ऐसे फैसलों की वजह से इमरान के पक्के सपोर्टर भी उन पर सवाल उठा रहे हैं। यहाँ पार्टी वालों ने तंग करके रखा हो, कोई पार्टी वाला काम करके नहीं दे। पब्लिक बेजार हो गई है मन से, हर पार्टी से। ये नहीं खाली एक पार्टी की, अब नहीं कह रहा हूँ मैं, हर पार्टी का जो है यही हाल है। ये बिजली की लोड शेडिंग जैसे देखा जाए तो 3 दफा हो रही है, लेकिन हमारे इलाके में 4-5 दफा हो जाती है और बिल वैसे तगड़े आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल तो ऐसे आ रहे हैं कि हम लोग पानी का बिल तो भरने का सोच ही नहीं सकते। कोई नहीं आता भाई, कोई नहीं आया। वोटिंग करते हैं हमेशा, हर साल पूरे तरीके से अपने 5 साल बाद आते हैं, अपनी शक्लें दिखाते हैं, उसके बाद जो जाते हैं ना तो फिर वो नजर ही नहीं आते कि वो कहाँ हैं। ना हम ढूंढते हैं तो हमें नजर आते हैं, हम उनके पीछे पीछे घूमते रहे, हमें वो मिलेंगे ही नहीं। इमरान खान साहब भी परेशान है महंगाई की वजह से। तो हमने इस दफा चेंज लाने के लिए इमरान साहब को वोट दिया, लेकिन हमें उससे क्या रिजल्ट मिला। पाकिस्तान में गैस सप्लाई की गलती किसने की? ये सवाल अपनी जगह जस का तस कायम है। इसलिए पाकिस्तान के पत्रकारों ने पूरी भागदौड़ की, हर लेवल पर पूछताछ करके पता लगाया कि असल में किसने ये गुनाह किया है। पहला हुकूमत का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये आया कि जनाब जो है वो टर्मिनल जो था वो सर्विस के अंदर चला गया। टर्मिनल ने बताया कि बहन हमने तो सर्विस के अंदर कोई नहीं गए हम, ठीक है। तो फिर हमने बताया कि नहीं, वो जो गैस लाइन जो थी, जो कि गैस वहां से गैसिफिकेशन करके जिस गैस के जरिए हम लाते हैं, वो ओवर थी। उन्होंने अखबार में खबर छपवाई के भाई ना हमारे पास तो कैपेसिटी आइडल पड़ी हुई है। फिर हुकूमत ने इल्जाम लगा दिया कि वो कतरियों ने गैस के तखीर कर दी, कतरियों ने तबार करके थप्पड़ मारा। बकवास ना करो, यानी कि हुकूमत हर इशू पे झूठ बक रही है यार। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।